सर जी चलें डॉक्टर साहब आप सर बहुत शुक्रिया। देखिए सर, अगर हमने इसी तरह रहना है ना तो रहें आप, तो फिर इसी तरह रहेंगे। तो रहें आप, इसी तरह ही रहें आप। मकसद कौन आपको, सही। आपकी फौज मजबूत है, आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कोई ख़तरा नहीं है, आप रहें इसी तरह। हाँ, लेकिन इनसाइड अब कर्जे जो हालात कर्जे हैं, लेते रहें हाँ, और उड़ाते रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सही बात। ये मुल्क इसलिए बना नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपने कायद के विजन को प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देनी है और इस मुल्क को उस तरह चलाना है जिस विजन और जिस मकसद के साथ ये मुल्क बना था, तो उसके लिए आपको कम से कम 2-4 मोटे मोटे काम करने चाहिए। जी। नंबर 1, नेशनल इंटीग्रेशन यानी यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ बेचैनी है, बेयकीनी है, इसे ख़त्म करना होगा। बिल्कुल, यानी हकायक से हमें नज़रें चुरानी नहीं चाहिए। नहीं, सवाल वो तो बगैर फिर तो कुछ नहीं होगा ना, फिर तो आप इसी तरह चलते रहेंगे। अगर हम कहें कि कायद बेहतरीन थे और हम भी बेहतरीन हैं, नहीं तो नहीं, हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ठीक है। हमें यूनिटी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा इन इट्स ट्रू। लेकिन डॉक्टर साहब बातों से तो नहीं होगा ना, कुछ एक्शंस हमें तो करने पड़ेंगे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन, लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं इसके ऊपर, असातिज़ा कराम ने रिसर्च कर कर के दी हुई है। अब एग्जीक्यूट तो एग्जीक्यूटिव ने करना है ना, ठीक है ना। हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं हमको, और इसकी अहमियत को उजागर आपके प्रोग्राम के ज़रिए हम कर ही रहे हैं, ठीक। दूसरा ये कि जब तक हमारी इलीट या जिसे हम अशराफिया भी कहते हैं, आवाम को अहमियत नहीं देगी ना, क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन में भी आवाम से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। या ज़मीन है, या आवाम है, या हुकूमत है, बस ख़त्म, यही है। पीपल्स वेलबींग का तसव्वुर जब तक आप उसे प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएंगे, आपकी रियासत ना मजबूत हो सकेगी, ना तरक्की कर सकेगी, और ना आगे बढ़ सकेगी। और शायद मेरे मुंह में खाक, शायद इस हालत में कायम भी ना रह सके। अवाम, जमहूरियत, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, पीपल्स वेलबींग, मुश्किल से 3-4-5 चीज़ें हैं, और ये इतने मुश्किल काम नहीं है, बाकी दुनिया ने किए हुए हैं, ठीक है। और हमने आज़ादी के कुछ साल बाद इन पे कारबंद रह के कायद के जो उसूल थे, शुरू की हुकूमतों ने उस पर अमल दरामद किया है, और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे उस पर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सही संत में जा रहा था। लेकिन हम कहीं ना कहीं डीरेल हुए हैं ना, जी जी, तो किसी वजह से हुए होंगे। कोई हमने अपनी वैल्यूज़ को लूज़ किया होगा, जो मजबूती से जो रस्सी पकड़नी थी उधर कहीं ना कहीं ग्रिप लूज हुई है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। अब उसको दोबारा ग्रिप करने की ज़रूरत है। पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके पास हैं, पहले से ज़्यादा तरबियत। वाई? बिकॉज आपने खुद कहा है कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का दौर आ गया, तो सोचो विचार के लिए आपके पास विजन मौजूद है, गाइडलाइन मौजूद है, ठीक है। कुरान हकीम आपके पास मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। कायद ने उन तालीमात से सीख के आपको फर्दर एलैबोरेशन दे दी है, एक तरह से मैनिफेस्टो दे दिया है। अब आपने सिर्फ उस पर अमल करना है ना। जी जी, तो आप उस पर अमल करें, नतीजा आपको 2-4 साल में ही मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। वाई? बिकॉज वसाइल हैं। अगर कोई कहता है ना कि हमारे पास वसाइल की कमी है, तो वो जाती कर रहा है। जी नहीं, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को इतना ब्लेस किया है हर चीज़ से, पानी से, मौसम से, टोपोग्राफी, ज़मीन, और सबसे बड़ी चीज़ इंतहाई हार्ड वर्किंग कौम, अवाम। यही लोग
दुबई में और दोहा में लैंड करने के बाद मुख्तलिफ होते हैं, पाकिस्तान में लैंड करने जी के बाद हाँ डिफरेंट हो जाते हैं।